नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है, पिछली वीडियोस जो हैं ये थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि रिट पार्ट 4 यानी रिट पिटीशन जो है किस किस कोर्ट में किन किन धाराओं में डलती है और कितने प्रकार होते हैं रिट के, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। पिछले 3 वीडियो में जो है नीचे लिंक दिया हुआ है, आई बटन में भी आ जाएगा। 3 वीडियो में जो है मैंने आपको 3 रिट समझाए हैं अब तक। पहला जो है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस और तीसरा सर्टनरी। रिट जो है 2 जगह डाली जाती हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट के समक्ष। इन दोनों रिटों में जो है दोनों ही चीजें सेम हैं, बस एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट का अंतर है। रिट जो है 5 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था। रिट जो है 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेशमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पीछे के तीनों रिट मैं हल्का हल्का दोहरा दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा। पहला रिट जो होता है हैबियस कॉर्पस का होता है, दूसरा जो होता है सर्टनरी होता है, तीसरा जो होता है प्रोहिबिशन होता है, पहला जो होता है हैबियस कॉर्पस होता है, दूसरा मैंडेमस होता है, तीसरा सर्टनरी होता है, चौथा जो है प्रोहिबिशन होता है और पांचवा जो है क्वा वारंटो होता है। पहला हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करके रखा गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रत्यक्ष रूप से पेश करना या फिर रिलीज करने का होता है। हाई कोर्ट इसमें आदेश पारित करता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करता है। दूसरा जो होता है वो मैंडेमस होता है। मैंडेमस कहते हैं हमारा आदेश है, अर्थ जो होता है हमारा आदेश है, यानी कोई भी सरकारी व्यक्ति, किसी भी सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपका कार्य करने से मना करता है तो उस एवज में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट के तहत जा सकते हैं और आदेश पारित करवा सकते हैं कि हमारा कार्य किया जाए या हमारे काम को कंप्लीट किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उस जो मैंडेमस का वीडियो है उसमें समझा रखा है, बंदी परमादेश के वीडियो में जो है समझा रखा है, उसको आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तीसरा जो होता है सर्टनरी। सर्टनरी का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायिक कार्यालय, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट चलता है तो हाई कोर्ट्स हो गए, इंडिया की जो भी हाई कोर्ट्स हैं हो गए, उनके आदेश हो गए, या फिर आपके जो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आदेश हो गए, या फिर ट्रिब्यूनल्स के आदेश हो गए, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जीएसटी के आदेश जो हो गए। इन आदेशों को रद्द करवाने के लिए हम 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां से आदेश पारित करवा सकते हैं। अब बारी आती है चौथे की। चौथा है प्रोहिबिशन, यानी निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा क्या है जी? निषेधाज्ञा का नॉर्मल अर्थ है रोकना। अब रोकने का मतलब, इसको हम सिंपल भाषा में लोग कहते हैं ना स्टे ऑर्डर, हम तो स्टे लिया है जी। ठीक उसी तरह से ये भी जो है प्रोहिबिशन जो है ये स्टे ऑर्डर के रूप में काम करता है। इसको स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी नीचे की लोअर कोर्ट्स के तहत या अर्थ न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही को रोकने का आदेश देती है, उनकी कार्यवाही को रोकने का आदेश देती है। मान लीजिए एक ऑर्डर इशू हुआ हाई कोर्ट से कि ये जो झुग्गियां हैं, कहीं भी कोई भी झुग्गी जो एरिया बनी होती हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी झुग्गी बनी हुई है वो तोड़ने का आदेश हो गया हाई कोर्ट के द्वारा। अब उसमें स्टे चाहिए। कैसे स्टे होगा? हाई कोर्ट का आदेश है भाई, हाई कोर्ट का आदेश है तो आप कैसे तोड़ देंगे, कैसे आप स्टे करवाएंगे उस पर? आपको 32 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करनी पड़ेगी जिसमें आप स्टे लेकर आ सकते हैं। इन सब के अलावा मान लीजिए सरकार ने किसी जगह पे, एक बसावट वाली जगह पे 50 झुग्गियां बनी है, 100 लोग रह रहे हैं, 50 फैमिली रह रही है, उस जगह को खाली करने का आदेश दे दिया सरकार ने, दिल्ली सरकार या यूपी सरकार ने खाली करने का आदेश दे दिया। उस एवज में आप चाहें तो हाई कोर्ट का दरवाजा 226 के तहत, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप खटखटा सकते हैं और उस पर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम कहते हैं ना कि हमारा मकान तोड़ रहे हैं जी एमसीडी वाले, स्टे ले आइए, या कई घर तोड़ रहे हैं एमसीडी वाले, स्टे ले आइए, तो उस एवज में आप हाई कोर्ट में रिट के तहत जा सकते हैं और उनको रोक लगा सकते हैं कि आप इस चीज को स्टे करें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बकायदा न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्थ न्यायिक सिस्टम को या सिस्टम की कार्यवाही को रोकने का आदेश देती है। मान लीजिए हाई कोर्ट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया नहीं जी तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे, वो तो आगे तोड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिट मूव कर दिया तो उस एवज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश पारित करेगी कि इसको स्टॉप किया जाए, स्टे किया जाए, जब तक यहाँ मामला पेंडिंग है तब तक कोई भी तोड़ फोड़ नहीं मचाई जाएगी और नहीं तोड़ा फोड़ा जाएगा। ये प्रोहिबिशन के तहत स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है, या स्टे ऑर्डर ही इसको कहते हैं। किसी भी न्यायिक प्रकरण को रोकने के लिए, न्यायिक प्रकरण या उसके आदेश को पारित होने से रोकने के लिए, या पारित हो गई है तो उस पर स्टे लेने के लिए जो है हम प्रोहिबिशन में रिट फाइल करते हैं बिफोर दी हाई कोर्ट और बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत होता है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत, 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फाइल होता है। नॉर्मल ही जो पीछे रिट बताए हैं उनकी तहत ही इसकी भी पिटीशन बनती है और फाइल होती है। अगर कभी भी आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ आ जाए कि मुझे रिट के बारे में, ये पांचों रिट जो है समझ में नहीं आ रहे हैं और मैं हाई कोर्ट में जाने के बाद कौन सा रिट फाइल करूं, तो आप सिंपली वे में हेडिंग में ही लिख दें कि इशू अ एप्रोप्रिएट रिट, हेडिंग में लिख दें। हाई कोर्ट अपने आप आपके मसले को समझकर, या सुप्रीम कोर्ट अपने आप आपके मसले को समझकर जो भी रिट इसमें से लागू होता है वो इशू कर देगा और उस पर आदेश पारित कर देगा। ये चारों रिट जो है इस वीडियो में आते आते मैंने आपको 4 रिट समझा दिए। उम्मीद है कि चारों रिट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और दिमाग में बैठ गया होगा। अगर कल को रिट क्या है एक बार जान लें, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आजाद देश में या आजाद भारत में आजाद नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकार की अवहेलना ना हो सके इसलिए ये राइट्स जो हैं आपको इस रिट्स के द्वारा दिए गए हैं। आपके कुछ जो अधिकार हैं या जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स को कुचला ना जाए या अवहेलना ना हो, इसलिए रिट्स की सुविधा जो है आपको दी गई है कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ इन पांचों रिट में से अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा सकता है और आदेश पारित करवा सकता है। उम्मीद है ये चारों रिट आपको समझ में आ गई होगी। अब तक चारों जो है रिट आपको समझ में आई होगी। अगर आप पुरानी वीडियो चाहते हैं तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर के तीनों रिट के बारे में एग्जाम्पल सहित आप उन तीनों रिट को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें जिससे कि दूसरों को लाभ मिल सके, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।